रीजनिंग का ये रिकॉर्डेड वीडियो है साथियों, और ये आपका 5वां टेस्ट है झारखंड बीएड एमएड 2024 इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। चूँकि आज थोड़ा प्रॉब्लम है, लाइट नहीं रहेगा रामनवमी के कारण, इसलिए मैं प्रीमियर में सेट कर रहा हूँ रिकॉर्ड करके। सो आप लोग पॉज कर करके ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। बहुत ही कम समय में यहाँ पर जो ये टेस्ट है कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद आपका जो है रीजनिंग का मैराथन आएगा। मैराथन में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपको करवा दिए जाएंगे। चलिए यहाँ पर पूरा करेंगे। 2 का संबंध 3 से है, 23 का संबंध किससे होगा? 2 का 3 से संबंध कैसे हो सकता है साथियों? 2 में +1 करेंगे तो 3 होगा, दूसरा तो कोई उपाय नहीं है। या फिर 2 का 2 गुना करके 1 माइनस करेंगे। उस तरह 23 का अगर 2 गुना करके -1 करेंगे तो ऐसा ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है, इसलिए 23 में +1 सीधा करते हैं तो 24 हमें ऑप्शन भी दिख रहा है। सो और ए ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 2 का संबंध 12 से है, 8 का संबंध किससे होगा? 2 से 12 कैसे बना सकते हैं साथियों? कुछ तो गुना करके, 2 छक 12 तो 8 छक 48, ऐसा तो संबंध नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर 2 का क्या कर सकते हैं हम लोग? 2 का अगर क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा? 8, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 4। तो 8 + 4 12 हो सकता है। इसको करके देखते हैं। 8 का क्यूब करेंगे साथियों, 8 8 64 और 8 512 होगा, और स्क्वायर करेंगे 64। ये जोड़ेंगे तो क्या ऑप्शन मिल रहा है? ये ऑप्शन मिल रहा है, देखिए 576 आपको डी में मिल रहा है। सो यहाँ डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा को लिखा गया है 29, तो विनय भूषण को क्या लिखा जाएगा? आशा को 29 किस तरह से लिखा गया है? यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर पोजीशंस को ही ऐड किया गया है। ए 1 पोजीशन पे आता है, एस आपका आता है कहाँ पर आता है भाई? 19वें में, और एच आता है आपका 8वें में, फिर 1 29 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ जितने भी लेटर्स हैं सभी के पोजीशंस को लिख करके आपको ऐड करना है। ऐड करेंगे तो 144 मिलेगा। जितने साथी कर पा रहे हैं उनका हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रेजेंटेशन को कूट भाषा में रिप्रेजेंटेशन लिखा जा रहा है, तो कमेंडेशन को क्या लिखा जाएगा? अब यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो उन्हीं लेटर्स को पलट करके लिखा गया है। देखें SENTATION, यहाँ तक तो कोई चेंज ही नहीं है। देखिए यहाँ पर लास्ट में कोई चेंज ही नहीं है। शुरू के 3 लेटर्स को यहाँ पर उलट फेर किया गया है, तो आप 3 लेटर्स को यहाँ भी पलट देंगे तो पहले क्या हो जाएगा? MOC हो जाएगा। MOC होगा कि ऐसे किस तरह से पलटा है उसको देख लें। PRE है तो यहाँ पर क्या हो गया? REP, मतलब बीच वाला को पहले किया है। ये जो बीच वाला R है इसको पहले किया गया है, तो यहाँ पर बीच में O होगा तो O पहले होगा हमारा। O पहले ऑप्शन बी में ही दिख रहा है, बाकी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले सवाल को। स्टोव को कूट भाषा में 19 20 15 16 लिखा गया है, पोर्ट्स को क्या लिखा जाएगा? तबीयत ख़राब है लेकिन फिर भी मैं लगातार वीडियोज़ बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर स्टोव को ही पलट करके लिखा गया है, तो ये जो कोड्स हैं इनके लिए वही यहाँ पर होंगे रिपीट। एस के लिए क्या था? यहाँ पर 19 था। यहाँ पी के लिए क्या है? 16 है, तो पी के लिए 16 होगा। फिर ओ के लिए क्या लिखा गया? यहाँ 15, 16 15। फिर आपका क्या हो जाएगा? टी का यहाँ पर 20 है ना, तो यहाँ पर सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। जितने साथी कर पा रहे हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यहाँ पर। आगे देखेंगे एडवेंचर को कूट भाषा में ये वाला लिखा गया है, तो कंट्री को क्या लिखा जाएगा? पॉज करके सॉल्व जरूर करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर ए से अगर बी आ रहे होंगे तो +1 हो रहा है। डी से अगर एफ आ रहे होंगे तो क्या हो रहा है? DEF +2 हो रहा है ना, +2 हो रहा है। उसके बाद बी से अगर आते हैं वाई, UVWXY +3 हो रहा है। +1 +2 +3 +4 +5 +7 +8 इस तरह का टर्म बन रहा है, इस तरह का पैटर्न बन रहा है। यहाँ भी +1 ही करेंगे तो आपका डी होगा। फिर ओ के बाद +2 करेंगे तो +2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? OPQ, क्यू होगा DQX, यहाँ पर दिख रहा है DQX। ऑप्शन बी हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर साथियों। आगे देखेंगे MP का पुत्र है। MP का पुत्र है, QO की पोती है, जो P का पति है। M और O का संबंध यहाँ पर आपको बताना है। चलिए ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर M क्या है साथियों? P का पुत्र है, तो ये P है साथियों।
और ये एम जो है क्या है, पुत्र है। चलिए ये पुत्र है, मतलब ये लड़का है, ये हमें पता चल रहा है यहाँ से। क्यू ओ की पोती है, क्यू जो है ओ की पोती है, इनका रिलेशन अभी नहीं पता चल रहा है। क्यू जो है ओ की पोती है, तो क्यू को इधर रखते हैं, ये लड़की है, माइनस रखते हैं, किसकी पोती है, ओ की पोती, ओ की पोती। चलिए ठीक है। जो पी का पति है, अब ये पी है तो पी का पति है ये, तो इसको पति है तो ये लड़का है, तो प्लस कर देते हैं। अब ये दोनों दंपति हो गए हैं, पी और ओ। यहाँ तक क्लियर है। एम ओ से क्या संबंध रखता है, अब देखिए एम जो है पुत्र था पी का, अब पी का पति ओ है, ये दोनों माता पिता ही तो हुए यहाँ पर। तो ओ के साथ एम का कैसा रिलेशन होगा साथियों, बेटा का होगा ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे देखेंगे, पी क्यू आर एस 4 पुरुष हैं, पी की आयु सर्वाधिक है पर वह सर्वाधिक निर्धन नहीं है। आर सर्वाधिक धनी है पर उसकी आयु सर्वाधिक नहीं है। क्यू की आयु एस से अधिक है पर पी या आर से नहीं। पी क्यू से अधिक धनी है पर एस से नहीं। इन चारों पुरुषों की आयु एवं धनिकता के संबंध में अवरोही क्रम के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। अब इनको दो टर्म में आपको अवरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले तो आयु के हिसाब से, फिर धनिकता के हिसाब से, ये कौन कितना धनी है या निर्धन है, तो आयु के हिसाब से एक बनाना है एक। आयु के हिसाब से अगर बनाएंगे साथियों, तो आयु के हिसाब से देखिए पी की आयु सर्वाधिक है, तो पी की आयु सर्वाधिक है तो पी सबसे लास्ट में रहेगा ना, पर वह सर्वाधिक निर्धन नहीं है। लेकिन ये निर्धनता को छोड़ दीजिए, पहले आयु का बात कर रहे हैं। आर सर्वाधिक निर्धनी है पर उसकी आयु सर्वाधिक नहीं है। धनी तो है लेकिन सर्वाधिक नहीं है आयु, क्योंकि आयु एस से अधिक है, क्योंकि आयु जो है एस से अधिक है। अगर एस को यहाँ रखते हैं तो इससे ज़्यादा आयु होगा क्यू का। ठीक है, आगे देखते हैं। पर पी या आर से नहीं, पी या आर से नहीं। पी क्यू से धनी है पर एस से धनी नहीं है, तो देखिए यहाँ पर पी आर से नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आगे आपका, यहाँ पर आर होगा, ये आपका आयु का पैटर्न बनेगा। एस क्यू आर पी, एस क्यू आर पी, एस क्यू आर पी, एस क्यू आर पी, ये बढ़ते क्रम में होगा आपका, बढ़ते क्रम में होगा ये आयु, लेकिन हमें घटते क्रम में बोला है ना, अवरोही क्रम में बोला है, तो अवरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या होगा हमारा, पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस हमें तो दिख रहा है एक जगह, पी आर क्यू एस। चलिए ऑप्शन बी में है पी आर क्यू एस, यहाँ भी है। तो आयु का पता चल गया हमें। अब हम लोग यहाँ पर धनिकता, कौन कितना धनी है इसका हम लोग दिखते हैं। पहले बढ़ते क्रम में ही लिखते हैं। देखिए यहाँ पर पी की आयु सर्वाधिक है, सर्वाधिक निर्धन है, सर्वाधिक निर्धन नहीं है, आर सर्वाधिक धनी है, तो आर को सबसे बड़ा रखते हैं इधर, पर उसकी आयु अधिक है पर पी से नहीं। पी जो है क्यू से अधिक धनी है, पी जो है क्यू से अधिक धनी है, पी जो है यहाँ पर क्यू से अधिक धनी है पर एस से अधिक नहीं, तो यहाँ पर एस से अधिक नहीं है तो एस यहाँ होगा। तो इस तरह से हमारा बनेगा आपका धनिकता वाला पैटर्न। ये बढ़ते क्रम में है आपका क्यू पी एस आर, ये बढ़ते क्रम में, हमें और वही क्रम में लिखना है तो क्या होगा आर आर क्यू पी एस, आर क्यू पी एस हो जाएगा, आर क्यू पी एस, यही होगा ना, आर एस होगा पहले, ओ उल्टा लिख रहे हैं भाई साहब। घटते क्रम में लिखेंगे तो ये पहले आ जाएगा आर, फिर एस पी क्यू, आर एस पी क्यू होगा, आर एस पी क्यू, आर एस पी क्यू, आर एस पी क्यू यहाँ है, पी आर क्यू एस भी यहाँ है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो आपका होगा साथियों बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा लेंदी है, ध्यान देना होगा। 6 मित्र एक गोला बनाकर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। दीपा प्रकाश और पंकज के बीच में बैठी है, प्रीति मुकेश और ललित के बीच बैठी है। प्रकाश और मुकेश एक दूसरे के आमने सामने। बताना है प्रीति के सामने कौन बैठा है। चलिए इनको बैठाते हैं एक वृत्त में। केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, मतलब अंदर अंदर मुंह करके बैठा है, यही बात है। चलिए दीपा प्रकाश और पंकज के बीच बैठी है, तो दीपा किनके बीच है, दीपा को मान लेते हैं
दीपा को मान लेते हैं, ये दीपा है। मार्कर चल नहीं रहा है, ये दीपा यहाँ पर बैठी है, ऊपर ही बना लेते हैं यार, चल नहीं रहा है मार्कर से। यहाँ पर दीपा है और दीपा जो है प्रकाश और पंकज के बीच में बैठी है, तो इधर मान लेते हैं प्रकाश आपका और इधर पंकज। आगे देखते हैं, प्रीति मुकेश और ललित के बीच बैठी है। प्रीति जो है मुकेश और ललित के बीच बैठी है। आगे क्या बोला है, प्रकाश और मुकेश एक दूसरे के आमने सामने। प्रकाश और मुकेश को एक दूसरे के आमने सामने करना है, तो प्रकाश और मुकेश को आमने सामने करना है। तो प्रकाश यहाँ है, तो प्रकाश के आमने सामने कौन होगा, यहाँ पर मुकेश यहाँ पर होना चाहिए, तभी तो ये आमने सामने होगा ऐसे। अब प्रीति यहाँ होगी, तभी तो ये मुकेश और इसके बीच में बैठेगी, ललित के बीच में। यहाँ पर ललित बाबू है आपका, इस तरह से आपका बनेगा। अब पूछा है प्रीति के सामने कौन बैठा है, प्रीति के सामने कौन बैठा है ये आपको बताना है। चलिए, तो प्रीति यहाँ पर थी आपकी, प्रीति यहाँ पर थी ना, तो प्रीति के सामने यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, दीपा, यही तो थी दीपा। दीपा यहाँ जितने साथी कर पा रहे हैं हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, हैबिलिटेट में पहले व दूसरे, तीसरे व चौथे, पाँचवें व छठवें इसी प्रकार बाकी अक्षरों को आपस में बदल दिया जाए तो नए शब्द में आपका बाईं ओर से 8वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और एक दो सवाल रहेंगे बाएं से दाएं करने का। इजी रहता है, बहुत शानदार तरीके से आपको बनाना है, सॉल्व करने का प्रयास करना है। पहले यहाँ समझे क्या कह रहा है, पहले व दूसरे, तीसरे व चौथे, पाँचवें व छठे व इसी प्रकार बाकी अक्षरों को आपस में बदल दिया जा रहा है, तो नया शब्द जो बदलेगा तो बायां से 8वां कौन होगा ये आपको बताना है। पहले इसको बदलते हैं, पहले को दूसरे से, यही ना बोला है, तो यहाँ पर पहले दूसरे, पहले कौन है, एच है, फिर ए है, दो दो पेयर बनाना होगा हमको, एक पेयर, दो पेयर, इस तरह से पेयर बनाना होगा। पहले एच ए है तो हमारा ए एच हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसी तरह आगे बदलेंगे बी आई को तो आई बी हो जाएगा, फिर आपका आई एल हो जाएगा, फिर आपका ए टी हो जाएगा, फिर लास्ट में टी ई है तो ई टी हो जाएगा। ये बदल दिए। अब बाईं ओर, आपके बाईं ओर से 8वां, आपके बाईं ओर से 8वां अक्षर यहाँ पर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके बाईं ओर से किधर होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब टी होना चाहिए यहाँ पर। टी जितने साथी कर पा रहे होंगे यहाँ पर टी हो जाएगा आप सभी का करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 को। बी से ई आ रहा है, ई के बाद क्या आएगा भाई, फिर क्यू जेड है, ध्यान दीजिएगा। बी से ई, बी से ई, यहाँ पर +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, और यहाँ क्यू से जेड में कितना हो रहा है इसको देख लेते हैं, +9 हो रहा है, मतलब पहले +3 हुआ है, लास्ट में +9 हुआ है, तो +3 +5 +7 ऐसे होगा तभी तो 9 पहुँचेगा। तो बी के बाद +5 करते हैं, ई के बाद +5 करते हैं, तो ई में +5 करेंगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा बाबू, जे मिलेगा। +5 किए, अब +7 करेंगे, जे में +7 करेंगे तो क्यू मिल रहा है क्या, +7 करके देखें, तभी ये +3 +5 +7 +9 का पैटर्न बनेगा।
तो जे के बाद 7 बिल्कुल मिल रहा है यहाँ पर क्यू। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जे हो जाएगा। जितने साथी कर रहे हैं हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे के देख लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 87 को। 4 से 8, 8 से 11, 22, 25, 50 किस तरह से बढ़ रहा है? पहले +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, फिर 2 गुना हो रहा है ना। यहाँ पर कितना हुआ साथियों? 4 से 8, 2 गुना हुआ। 2 गुना करेंगे तो 4 से 8 होगा। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है? +3 हो रहा है, 8 3 11, फिर 11 में 2 गुना करेंगे तो 22, और फिर +3 करेंगे तो 25। तो 25 के बाद फिर क्या करना होगा हमें? फिर 2 गुना करना होगा। +3 हो रहा है, शुरू में 2 गुना, फिर 3 जोड़ा जा रहा है। इस तरह का पैटर्न है आपका। सो यहाँ पर 25 दूना 50 जितने साथी पहुँच पा रहे हैं हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखेंगे इस प्रश्न में एक शब्द के बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। अब इसका प्रयोग करके किसको नहीं बनाया जा सकता? यहाँ जितने भी लेटर्स हैं उनका एक ही बार यूज होना है, दोबारा यूज नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आर मैच कर लेंगे आप, RAPED। तो यहाँ पर देखेंगे डी जो है, डी यहाँ पर नहीं है, और डी वाले विकल्प में डी मौजूद है, मतलब इसको नहीं बनाया जा सकता है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर आप सभी का डी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90 को। 268 है, 218 है, 29 है, क्वेश्चन मार्क है, 201, 66 है। किस तरह का संबंध यहाँ पर स्थापित हो रहा है? कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। ऊपर वाले रिलेशन को अगर करके देखते हैं, यहाँ पर 268 है, 268 में अगर माइनस करते हैं 29 का 2 गुना करके, रिलेशन आपको बनाना है। 268 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर? 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 1 5। घटाइएगा तो क्या मिलेगा आपको? 8 में 8 घटेगा तो 0, 6 में 5 घटेगा 1, और यहाँ पर 2, 210, 210 मिल रहा है भाई साहब। यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये 210 होगा, यहाँ पर 210 होगा, वहाँ पर आप ठीक कर सकते हैं। सो आगे के पैटर्न को भी उसी तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा जिसका हम इस तरह से करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा हमें? क्वेश्चन मार्क लेके चलना होगा। 218 माइनस क्या कर रहे हैं? यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है इसका 2 गुना कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है? 166, ये लास्ट वाला मिल रहा है हमें। बाकी सॉल्व कीजिए आराम से बैठ के। तो ये देखिए, ये जो टर्म है उधर चला जाएगा ना राइट साइड में, तो माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पर ये टर्म आपका बचेगा, माइनस में बचेगा, माइनस गुना क्वेश्चन मार्क, और बराबर में क्या हो जाएगा आपका? 166 माइनस 218। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो घटा लीजिएगा, यहाँ पर घटाइएगा तो क्या मिलेगा आपको? 52 मिलेगा यहाँ पर। और क्वेश्चन मार्क निकाल रहे हैं, -52 मिलेगा, इधर भी माइनस है, ये माइनस माइनस दोनों तरफ से हम हटा सकते हैं। तो 2 गुना था, ये डिवाइड में आ जाएगा आपका, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 26। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आप सभी जितने साथी कर पा रहे हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93 को। 93 में देखेंगे यहाँ पर एम का जेड से संबंध है, एल वाई। अपोजिट रिलेशन भी आपको ध्यान में रखना है कि कभी कभी अपोजिट रिलेशन भी दे देता है। अपोजिट रिलेशन कैसे बनाते हैं? ABCDEF GHIJKLM।
13 लेटर्स लिखना है। उसके बाद में आप इधर से लिख सकते हैं एम के बाद में, एम के बाद में क्या होता है भाई, एम के बाद में क्या होता है इस तरह का रिलेशन नहीं है। एन इधर से भी लिखते जा सकते हैं, लेकिन इस तरह का रिलेशन यहाँ दिख नहीं रहा है, तो हम इधर से लिखेंगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ऐसा लिखने का रीज़न है क्योंकि यहाँ पर देखिए एम जेड इस तरह से रिलेशन बन रहा है, एल वाई के साथ रिलेशन बन रहा है, के एक्स के साथ रिलेशन बन रहा है। तो अब क्या बनेगा यहाँ पर, उधर से घटते हुए आ रहा है ना, तो जे के साथ क्या बनेगा, जे के साथ बनेगा यहाँ पर, जे के साथ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू करेक्ट आंसर साथी जितने पहुँच पा रहे हैं हमारे ए यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखेंगे, श्रृंखला को पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 94 को ध्यान से देखेंगे साथियों। डी एफ जी जे के एम एन क्यू आर टी आगे क्या होगा। यहाँ पर देखिए डी ई एफ मतलब +2 हो रहा है। जी से एच के बीच, जे के बीच में गैपिंग को देखेंगे तो क्या है यहाँ पर, जी एच आई जे +3 यहाँ पर हो रहा है। के से एम में देखेंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पर, फिर +1 हो रहा है +2 हो रहा है। फिर एन से क्यू में देखें आप, एन ओ पी क्यू +3 हो रहा है। पैटर्न समझ गए हैं आप, बाकी सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 94 को आराम से। बी ऑप्शन मिलेगा आपको, यू एक्स जितने साथी कर पा रहे हैं हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95 को। 97 रिलेटेड है 7 से, क्वेश्चन मार्क किसके से 17 किस तरह से संबंधित है। सिंपल है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 17 का स्क्वायर कीजिएगा। 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, 17 × 17 289। जितने साथी कर पा रहे हैं यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 को देखेंगे। 92 क्वेश्चन नंबर 92 ऑप्शंस को आप एक एक करके रख सकते हैं या फिर पार्ट वाइज डिवाइड करके यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर जो करेक्ट आपका बनेगा ए बी ए इस तरह का पैटर्न बनेगा आपका। डी वाले ऑप्शन को रखिएगा तो ये परफेक्ट आपका बनेगा पैटर्न, देख लीजिएगा। आगे देखेंगे, यहाँ पर दी गई छवि में 4 आकृतियाँ दी गई हैं, किस मामले में आकृति को 2 समान भागों में विभाजित किया जा सकता है। समान हिस्सा में किसको काट सकते हैं, इसको तो नहीं काट सकते, इसको काटा जा सकता है आराम से, तो दूसरे वालों का। बी यहाँ जितने साथी कर पा रहे होंगे हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखेंगे, दी गई आकृति में 4 छवियां दी गई हैं, जिनमें से एक के अलावा शेष एक पैटर्न का अनुसरण करती है। उस छवि को ज्ञात कीजिए। कौन सा छवि जो है यहाँ पर एक पैटर्न को फॉलो कर रही है जो विषम है। विषम कौन है यहाँ पर, 99 का ध्यान देंगे और आंसर मार्क कर देंगे आप सभी आकृतियों में देखेंगे। यहाँ जो घुमावदार बना हुआ है ये अंदर की ओर है, यहाँ भी, लेकिन यहाँ देखेंगे सी वाला में ये बाहर की ओर है, बाहर की ओर मुड़ा हुआ है ना, अंदर की ओर नहीं मुड़ा हुआ है। सो अलग यहाँ पर आपका कौन वाला है भाई, सी। हाँ सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। सो ये आपका था 5वां टेस्ट। बाकी जो रीजनिंग का मैराथन आएगा उसमें सारी टाइप्स के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। मैराथन टीचिंग एप्टीट्यूड का 2 मैराथन आएगा, बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं, और हिंदी का भी आएगा। इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स हैं जल्द ही हो जाएंगे। थोड़ा लाइट वगैरह का आज दिन भर लाइट नहीं है, जिसके कारण मैं बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड करके ये आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। फ़ैन वगैरह कुछ नहीं चल रहा है भाई साहब, लाइट्स भी नहीं है, फ़ोन वगैरह भी चार्ज नहीं है। तो फिर हम लोग इसी तरह से मिलते रहेंगे, और जैसे ही लाइट्स वगैरह आ जाएंगे तो मैं लाइव जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग में आपसे मिलूँगा। आप लोग तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए दोस्तों। धन्यवाद, जोहार।